वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12 ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी मीन्स। फर्स्ट, डिक्लाइनिंग डेथ रेट विद लो रिप्रोडक्टिव रेट। डिक्लाइनिंग डेथ रेट होता है बट लो रिप्रोडक्टिव रेट नहीं होता है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है। सेकंड ऑप्शन, क्वालिटी लाइफ विद हाई फ्लक्चुएशन। क्वालिटी लाइफ होती है बट हाई फ्लक्चुएशन स्टेज फर्स्ट में होता है। थर्ड ऑप्शन, इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ओनली नेचुरल प्रोसेस की बात करता है, इंड्यूस्ड या माइग्रेशन की बात यहाँ पे नहीं करता। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का कौन सा एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है? मूवमेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मूवमेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन टू प्लेस ऑफ ऑरिजिन, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम लोग माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन में दो पॉइंट होता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस में माइग्रेट करना, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एंड अगेन डेस्टिनेशन से सोर्स की ओर भी माइग्रेट करना माइग्रेशन के डेफिनेशन में ही आता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एक्टिविटी। किसे आप पेस्टोरल या एनिमल डोमेस्टिकेशन में शामिल करेंगे? अगर पेस्टोरल एक्टिविटी की बात करें तो पेस्टोरल एक्टिविटी दो इंपॉर्टेंट पर्पज से होता है। अगर वो सेल्फ कंजम्पशन से हो या फिर अगर वो प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो चाहे वो सब्सटेंस पर्पज से हो चाहे वो कमर्शियल पर्पज से हो। सब्सटेंस पर्पज की बात करें नोमैडिक हर्डिंग, या कमर्शियल पर्पज की बात करें कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। सो द बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और ऑप्शंस इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं या रॉन्ग हैं? पॉपुलेशन चेंज एक्सप्रेस्ड ओनली इन परसेंटेज। पॉपुलेशन चेंज को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन ओनली परसेंटेज में नहीं, हम इसे एब्सोल्युटली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर वन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर टू, नेगेटिव ग्रोथ एक्सक्लूडिंग माइग्रेशन। नेगेटिव ग्रोथ एक्सक्लूडिंग माइग्रेशन नहीं करता है, वो इंक्लूडिंग माइग्रेशन करता है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर थ्री को देखें, नेचुरल ग्रोथ इंक्लूडिंग इमिग्रेंट्स। नेचुरल ग्रोथ इमिग्रेंट्स को या इंड्यूस्ड फैक्टर को शामिल नहीं करता है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग होगा। सो द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच नॉट प्रॉपरली या नॉट करेक्टली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपरली या करेक्टली मैच्ड नहीं है? बिहार वन ऑफ द हाईली या हाईएस्ट डेंसली पॉपुलस, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की बात करें हाईएस्ट पॉवर्टी रेट, बिल्कुल सही है ये भी। ऑप्शन नंबर थ्री, केरला वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेट रेट या वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, गोवा हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। गोवा में हमें हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो नहीं दिखता है, ये अरुणाचल प्रदेश में हमें दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैदरिंग प्रैक्टिस्ड इन। गैदरिंग कहाँ पे हमें जनरली प्रैक्टिस होते हुए दिखती है? सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका या ऑल ऑफ दीज। अगर गैदरिंग की बात करें तो गैदरिंग हमें कांगो बेसिन में या इक्वेटोरियल अफ्रीका में या कुछ यूं कहें सेंट्रल अफ्रीका में हमें ज़्यादा प्रैक्टिस होता हुआ दिखता है। साउथ अफ्रीका चूंकि डेवलप कंट्री है तो वहाँ पे हमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग या मिक्सड फार्मिंग हम एक्टिविटी हमें ज़्यादा होते हुए दिखती है। अगर नॉर्दर्न अफ्रीका की बात करें तो नॉर्दर्न अफ्रीका में हमें सब्सिस्टेंस पेस्टोरल एक्टिविटी या नोमैडिक पेस्टोरलिज्म या पेस्टोरल नोमैडिज्म हमें ज़्यादा होता हुआ दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंट्रल अफ्रीका। नेक्स्ट वन, पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद। पेस्टोरल नोमैडिज्म किस चीज से संबंधित है? इंदर मंगोलिया, अरेबियन डेजर्ट, 3 कालाहारी एंड 4 ऑल ऑफ दीज। अगर आप पेस्टोरल नोमैडिज्म के एरिया को देखें तो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट इंक्लूडिंग अफ्रीकन सहारा को समेटते हुए अरेबियन पेनिनसुला होते हुए सेंट्रल एशिया तक का इंक्लूडिंग
मंगोलिया जो वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर हम लोग देखें पेस्टोरल नोमैडिज्म का एरिया अलोंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बट ऑन द अदर हैंड अगर सदर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीका में देखें तो साउथ वेस्ट अफ्रीका, जिसमें दो मेजर डेजर्ट एरिया, कालाहारी डेजर्ट सेंट्रल में और वेस्टर्न पार्ट में नमीब डेजर्ट। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, हंटिंग एक्टिविटी फाउंड अलोंग, हंटिंग एक्टिविटी किन किन एरिया में हमें जनरली होते हुए दिखती है? लो लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड्स, हाई लैटिट्यूड्स एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगर आप हंटिंग एक्टिविटी को देखें तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक रीजन्स में, चाहे वो लो लैटिट्यूड हो चाहे वो हाई लैटिट्यूड्स, हमें ज़्यादा दिखता है। लेकिन हाई लैटिट्यूड्स के साथ साथ हमें उसके सदर्न पार्ट में, मिड लैटिट्यूड्स में भी कुछ स्कैटर्ड तरीके से हमें होता हुआ दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? माइग्रेशन बैलेंस द एज एंड सेक्स कंपोजिशन इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। माइग्रेशन जनरली वो अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज डेवलपमेंट का एक बहुत ही सूदिंग रिस्पॉन्स है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पे माइग्रेशन ने कहीं ना कहीं एज एंड सेक्स रेशियो को बैलेंस नहीं किया, इसे कंप्लीटली नेगेटिवली अफेक्ट किया। अगर माइग्रेशन में, अगर महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इन माइग्रेशन के कारण हमें एडवर्स सेक्स रेशियो फीमेल का दिखता है, और उत्तराखंड की बात करें जहां से बहुत ज्यादा आउट माइग्रेशन के कारण वहां पे एडवर्स सेक्स रेशियो हमें मेल का जनरली दिखता है। ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली इज द लार्जेस्ट यूए, दिल्ली इज द नॉट लार्जेस्ट यूए, द ग्रेटर मुंबई इज द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन। Option number 3, largest sectoral composition of workforce in India as per 2011 census is primary sector। as per 2011 census के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़े मात्रा में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में लोगों का एंगेजमेंट या लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लीस्ट अप्रोप्रिएट, लीस्ट अप्रोप्रिएट मतलब कम से कम सही है? दैट मीन्स वो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन या आपको यहाँ पे ऑड ऑप्शन चुनना है। डाइकोटोमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी वास्तव में अलग अलग नहीं है, उसको स्पेशलाइज करने के लिए हमने दोनों को अलग अलग किया है। लेकिन अगर आप देखें तो फिजिकल एनवायरनमेंट इंट्रिकेटली कोरिलेटेड विद आर ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड नेचर। ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन और नेचर के प्रिस्टीन रिलेशनशिप को क्या करता है, स्टडी करता है। ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय नेचर। नेचर ने अपने एनवायरनमेंट को उतना ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया है जितना ज़्यादा मॉडिफाई उसे कहीं ना कहीं ह्यूमन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी देखें, जो ऑप्शन नंबर 3 या सी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोरिलेटेड आपको दिखेगा। ह्यूमन एनवायरनमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाई बाय ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट को ह्यूमन ने मॉडिफाई किया है, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट को भी ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया। दैट मीन्स नेचुरल एनवायरनमेंट को नेचर ने या फिजिकल एनवायरनमेंट को हमारे नेचर ने मॉडिफाई उतना ज्यादा नहीं किया। सो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट अप्रोप्रिएट और लीस्ट अप्रोप्रिएट यू कैन से। नेक्स्ट वन, गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। गैदरिंग कहां पे हमें प्रैक्टिस होते हुए जनरली दिखती है यहां पे? ऑप्शन नंबर 1 कांगो बेसिन, ऑप्शन नंबर 2 लोअर नील बेसिन, ऑप्शन नंबर 3 अफ्रीकन सहारा एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। अगर गैदरिंग की बात करें, मैं फिर बता रहा हूं, अफ्रीकन सहारा की बात करें तो वहां पे हमें पेस्टोरल नोमैडिज्म हमें ज़्यादा होता हुआ दिखता है। लोअर नील बेसिन की बात करें तो वहां पे भी हमें पेस्टोरल नोमैडिज्म या फिर बोले वहां पे हमें कॉटन की बात करें, वीट की बात करें, इस प्रकार की इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ड्यू टू फर्टाइल नील बेसिन हमें ज़्यादा होते हुए दिखती है यहाँ पे। सो गैदरिंग की बात करें, द बेस्ट ऑप्शन कांगो बेसिन और इक्वेटोरियल और सेंट्रल अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 1। Next one, which organization is responsible for UNSDR report? Which organization is responsible for United Nation Human Development Report? नाबार्ड नहीं होगा। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग इंडिया के स्टेट्स का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ड रिपोर्ट जारी करती है, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रही है
तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी कहीं ना कहीं यूएनएसडीआर रिपोर्ट को इशू करने के लिए या जारी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे द राइट आंसर यूएनडीपी, लेकिन चूंकि यूएनडीपी ऑप्शन में नहीं है, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, नेगेटिव एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का नेगेटिव एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स और झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी और जेजे कॉलोनी इन अर्बन एरियाज, रिसोर्स डिग्रेडेशन, बहुत ज़्यादा अब बोल सकते हैं रूरल टू अर्बन स्ट्रीम के माइग्रेशन के कारण कहीं ना कहीं अर्बन एरिया के लिमिटेड रिसोर्सेज पे अनलिमिटेड प्रेशर पड़ने के कारण फर्दर वहाँ पे रिसोर्स लाइक सॉइल, लाइक लैंड, लाइक एयर, वाटर का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। ऑप्शन नंबर 3, नॉन प्लान ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर या अर्बन सेंटर का नॉन प्लान ग्रोथ, अर्बन स्पॉल होता है, कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी या जेजे कॉलोनीज का फर्दर एक्सपेंशन होता है जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक अननेसेसरी एनवायरमेंटल प्रेशर डेवलप करता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन इज आर एसोसिएटेड विद, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन किससे किससे जुड़ा हुआ है, स्टेट ऑफ नेसेसिटी, स्टेट ऑफ फ्रीडम, बैलेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड फ्रीडम एंड ऑल ऑफ द। स्टेट ऑफ नेसेसिटी की बात करें हम इसे कहीं ना कहीं डिटर्मिनिज्म कहते हैं या नेचुरलाइजिंग ह्यूमन कहते हैं। स्टेट ऑफ फ्रीडम की बात करें तो हम इसे पॉसिबिलिज्म या ह्यूमनाइजिंग नेचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बैलेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड फ्रीडम, हम इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। न्यू डिटर्मिनिज्म मीनिंगफुली इन्वॉल्व, न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसे आवश्यक रूप से शामिल करता है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू एब्सोल्यूट फ्रीडम, ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिज्म पे जोर देते हैं। नेचर कैन कंकर ह्यूमन बाय ओबेइंग, नेचर कैन कंकर ह्यूमन बाय ओबेइंग, यहाँ पे ह्यूमन कैन कंकर नेचर बाय ओबेइंग, जस्ट रिवर्स स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट नहीं होगा यहाँ पे। देयर आर एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज इन आर नेचर, यहाँ पे भी अगर आप देखें जब हम लोग न्यू डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे ना तो नेसेसिटी है ना ही फ्रीडम है, बल्कि नेचर और ह्यूमन एक दूसरे से इंट्रिकेटली वाइंडली कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। कहीं पे भी ना तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी है ना ही एब्सोल्यूट फ्रीडम है। नेचर हमें ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है, इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो हमें लिमिटेशन भी देता है, और उसी ऑप्शंस के साथ लिमिटेशन को रखते हुए ह्यूमन अपने लिए वहाँ पे कल्चरल लैंडस्केप को, अपने ह्यूमन लैंडस्केप को क्या करता है, डेवलप करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इस डिस्कशन में इतनी ही बात है। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के डिस्कशन से आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के वेरियस टॉपिक्स को, वेरियस चैप्टर्स को समझने में आपके लिए आसानी होगी। अगली वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ दोबारा आएंगे, तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।